वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने कहाँ तक कर लिया था इसको? हमने कर लिया था ये वाला, ये मैं बता रहा था आपको ना, ये वाला पार्ट है। ये दो फिगर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये जो ये वाली फिगर दिखा रही है, ये वाली, ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस फिगर में क्या दिखाया हुआ है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, ये दिख रहा है चार्ज पार्टिकल तुम्हें, ये क्यू, ये तुम्हें क्यू दिख रहा होगा, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, देखो ये, ठीक है ना। और जो क्रॉस दिख रही है, ये क्रॉस बना रखा है, ये क्रॉस बना रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है? चार्ज पार्टिकल जा रहा है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, यूँ जा रहा है चार्ज पार्टिकल, ऐसे जा रहा है इसमें से, ठीक है। तो आपस में इनमें एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो तब कैसे मूव करेगा चार्ज पार्टिकल? सर्कुलर मोशन मूव करेगा, इसमें मूव करेगा सर्कुलर मोशन में। और हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी वो कहाँ लगेगी? टुवर्ड सेंटर। ये देखो, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। एरो कहाँ आएगा? सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये फिगर दिखा रखी है इसमें से। दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल जो है ना तो एंगल 90 पे होगा ना 0 डिग्री पे होगा। अगर 0 डिग्री पे होगा तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन जा रही है, मान लो ऐसे रखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में तुम्हारा कौन सा वेक्टर है? वेलोसिटी का वेक्टर है। तो दोनों में एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री। तो इस पे फोर्स, इस टाइम पे फोर्स नहीं लगेगी, इस टाइम पे चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, ठीक है। और 90 में कैसे मूव करेगा? सर्कुलर मोशन मूव करेगा। अब अगर ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव कर रहा है, अगर ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, लेकिन वेलोसिटी क्यों हो जाए? ऐसे हो जाए भैया, अब ऐसे हो जाए, ये एंगल बन गया हमारा। यहाँ पे ना तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे क्या होगा? मोशन कैसा होगा? फोर्स थोड़ा सा, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये बन जाएगा तुम्हारा कौन सा? वी कॉस थीटा, ये वी कॉस थीटा बन जाएगा। और एक ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, ये कौन सा बन जाएगा? वी साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो वी कॉस थीटा की वजह से, तो ये कॉस थीटा की वजह से तो लगेगी फोर्स पे आगे की लगेगी, फ्रंट पे लगेगी, ऐसे आगे लगेगी, इससे वजह से लीनियर मोशन होगा। और एक होगा वी साइन थीटा, वी साइन थीटा मतलब कि ऐसे फोर्स लगेगी इस वजह से, तो ये वाला होगा परपेंडिकुलर। दो मोशन ऐड हो जाएंगे इसमें। इस पर कितने मोशन ऐड हो जाएंगे? दो मोशन। एक तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, और वो सर्कल मूव करेगा। तो दोनों कंबाइन करो। अगर कोई मोशन ऐसा हो रहा है, स्ट्रेट भी हो रहा है और सर्कल में भी घूम रहा है, तो उसका अल्टीमेटली मोशन कैसे हो जाएगा? उसका मोशन ऐसे हो जाएगा, ये, इसे कहते हैं हेलिकल, ठीक है। ये हेलिकल मोशन है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। आई रिपीट, 0 डिग्री पे क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। 90 डिग्री पे कैसा मोशन होगा? इसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्रीज कहते हैं। 90 डिग्री पे होगा ये सर्कुलर, और ना बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री कैसा होगा? ये होगा हेलिकल मोशन, ठीक है। तो एक ये कर लिया हमने। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है, इसको हमें ऐसा करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। अब ये कह रहा है हमें, हाँ अभी फॉर्मूला डिराइव करना है कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका फॉर्मूला ये देखो, यहाँ पे दोबारा बताता हूँ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये वाला फॉर्मूला, mv²/r=qvb। इसका क्या मतलब होता है? qvb जो है वो तो मैग्नेटिक फोर्स है, और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? mv²। और यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? जो साइन 90 होगा, तो वो बन गया QVB साइन 90 का 1 हो गया। तो R की वैल्यू होगी mv/qb। R की वैल्यू क्या होगी? mv/qb, mv/qb, ये R की वैल्यू निकालनी है। इससे हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ये देखो, ये वाले फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे आपको, ये वाले फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले। v=ω/r, ये हमने क्लास 11 में कर रखा है। ω/2π न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप यहाँ से। ये कितना आएगा? QB/m। इसका मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, और मास पे डिपेंड कर रही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड नहीं कर रही है? रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, कितनी बार वो मूव करेगा, ये मूव कर रहा होगा ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये कितनी बार मूव करेगा, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होती है या
कितनी होती है या रेडियस कितना है। रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये लिखा भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें। ये यहाँ पे ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन देखो, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और एनर्जी। मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती किस पे, वेलोसिटी पे और एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। हेयर न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, द इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू। इसी इंडिपेंडेंस वाले फॉर्मूले को लेते हुए हम एक बनाएंगे डिवाइस, साइक्लोट्रॉन बनाएंगे। अच्छा, अब हमें निकालनी है पिच, निकालनी है। पिच क्या होती है, देखो यार ये वाला फॉर्मूला देखो क्या होता है। ये फॉर्मूला क्या चीज़ है, ये फॉर्मूला पिच। स्क्रू गॉज पर जाओ, स्क्रू गॉज में हम जब वो उसको टर्न करते थे, जो स्क्रू को घुमाते थे, तो पिच उसका आता था 1 mm। तो 1 mm कैसे आता कि जो सर्कुलर स्केल मूव कर रहा है एक राउंड पे कितना फॉरवर्ड मूव करेगा लीनियर स्केल के अक्रॉस। तो आप जब उसको घुमाते थे सर्कुलर स्केल को, और सर्कुलर स्केल का जो 1 राउंड कंप्लीट होता था तो उसका कितना, तो वो ज़्यादा था कितना, वो करीब करीब, एक मिनट है ये, हाँ वो, हाँ तो वो जो है 1 राउंड कंप्लीट में 1 mm मूव करता था। स्क्रू गॉज का सर्कुलर स्केल जब 1 राउंड कंप्लीट करता था तो वो 1 mm आगे बढ़ता था। तो वैसे ही आपको यहाँ फाइंड करना है, वैसे ही आपको यहाँ फाइंड करना है, पिच निकालना है। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, देखो एक राउंड ऐसे, ये एक राउंड ऐसे आ रहा है और फिर अगला राउंड ऐसे जा रहा है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे पिच कहेंगे, इसे पिच कहते हैं। ठीक है, अब पिच क्या है, एक तरह से लीनियर डिस्टेंस है। पिच क्या है, एक लीनियर डिस्टेंस है। तो जो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस है लीनियर, तो लीनियर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, देखो यहाँ पे, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। तो जो पैरेलल वाला वेलोसिटी वो उसको ले लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है, टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। टाइम तो बड़ा आसान है फाइन करना। टाइम कैसे फाइन करोगे, अरे यार यहाँ पे ओमेगा दे रखा है, ओमेगा क्या होता है 2 QB/m होता है। ओमेगा क्या होता है 2π/t, 2π/T। तो T निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो उससे टाइम पीरियड भी आ जाएगा। टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देना इससे। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है पिच निकालने के लिए। पिच कैसे निकालना है हमने, पैरेलल वाले कंपोनेंट से, वेलोसिटी के पैरेलल वाला कंपोनेंट यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल टाइम पीरियड से। और टाइम पीरियड किससे निकल सकता है, फ्रीक्वेंसी से निकल सकता है या एंगल फ्रीक्वेंसी से निकल सकता है। जो ओमेगा इक्वल टू 2π, ये ओमेगा इक्वल टू QB/m है ना, ये देखो, तो ये 2π/t हो जाएगा। टी को उधर जाओ तो ये आएगा, टी आएगा तुम्हारा 2πm/QB आ जाएगा। 2πm/ क्या आएगा, QB आ जाएगा, ये आएगा। देखो टाइम पीरियड, अब इस टाइम पीरियड फॉर्मूले में देखो मास आ रहा है, चार्ज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, लेकिन रेडियस और वेलोसिटी नहीं आ रही है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। तो ये तरह ये दे रखा है, ये NCERT में ये पार्ट वाला इंपॉर्टेंट था। अब एक न्यूमेरिकल देखो, ये वाला क्या है न्यूमेरिकल, देखो इसमें क्या देखा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, स्पीड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है टेस्ला में, और परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, यानी साइन 90 की वैल्यू लेनी है आपको। तो क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज इट्स एनर्जी, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा से निकल जाएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या था, QB/m। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू QB/m। फ्रीक्वेंसी QB और 2π आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2π, ये रहा, बस ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी आपकी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, ये रहा। चलो इसे फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। उसके बाद क्या पूछा, एनर्जी निकालनी है उसमें कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसमें कितनी एनर्जी होगी। तो उसमें एनर्जी कितनी होगी, सिंपल सी बात है, उसमें एनर्जी होगी 12mv² होगी इसमें, ये एनर्जी होगी इसमें 12mv²। तो 12mv² होगी, तो बस मास दे रखा है, वेलोसिटी निकाल लोगे। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, क्या वेलोसिटी दे रखी है आपको, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी निकलेगी ओमेगा आर से निकलेगी। वेलोसिटी किससे निकलेगी, ओमेगा आर से। क्या आर दे रखा है आपको, हाँ आर दे रखा है आपको, आर नहीं, वेलोसिटी भी दे रखी आई थी आपको,
एक मिनट दिखता हूँ, वेलोसिटी रखी है आपको, अरे वेलोसिटी रखी है तो हाफ एम वी स्क्वायर निकल जाएगा तो आसान है। ठीक है, मास दे रखा है, वेलोसिटी रखी है, एनर्जी आ जाएगी। अच्छा इसमें ना एनर्जी जो है इस चैप्टर में जूल में नहीं निकालते बेटा, एनर्जी इसमें नहीं निकालते, क्योंकि इसमें निकालते हैं एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालते हैं। एक नई यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आया मैं तो बताता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, एक फॉर्मूला होता है तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोसिटी में, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये है। ठीक है, अब इसका सिंपल फॉर्मूला ये है, ये जो फॉर्मूला है वर्क डन आएगा जूल में आएगा। ठीक है, चार्ज किस में आएगा, कूलम में आएगा, और वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस का तो यही होता है। लेकिन इसकी छोटी यूनिट करनी है तो हम क्या करते हैं, कूलम जो है वो बड़ा, एक बड़ा क्वांटिटी है, तो छोटा क्वांटिटी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कितना होता है 1.6 × 19 कूलम को अगर हम एक्सलेट करते हैं 1 वोल्ट का यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई होकर आएगा 1 EV आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इट्स वैल्यू इज़ हाउ मच, जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 होगा, 1 ये 11 नहीं 19 है, और कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल हो जाएगा। ये याद रखो, ये तुम बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 10 की पावर -19 है, और 1 जूल में कितने होंगे, 1 जूल में हो जाएंगे, डिवाइड कर दो उसको 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। इतने ईवी होते हैं, इतने क्या होते हैं, ईवी 1 जूल में होते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखो, ये सब वैल्यूज। तो अब इस चैप्टर में जो एनर्जी होती है वो देखो केवी में नापी गई है, ये देखो आंसर किस में आया, केवी में आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2.5 केवी का मतलब क्या हो गया, 2.5 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय ईवी। ईवी से हम जूल में कैसे जाएंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे, -19 से, -19 यहाँ लिख रहा हूँ, -19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड ऑरोरा बोरोलिसिस, ये आपको मतलब ये यार आपको ना करना नहीं है मतलब, लेकिन पढ़ना है, पढ़ सकते हो आप, अच्छी चीज़ है इसे पढ़ने के लिए। ये ऑरोरा बोरोलिसिस क्या होता है, ये जो दिखा रहा बताऊँ, ये पता क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पता है तुम लोगों को अर्थ के, ये दिखा रखा है ये, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की। तो जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं ना, कहाँ से, मतलब जो सन से आ रहे हैं, जो चार्ज हो रहे हैं, पार्टिकल्स हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वो लाइटिंग होती है वहाँ पे, मतलब वहाँ से वो एक कलरफुल निकलता है, क्योंकि जब चार्ज एक्साइड होते हैं और वो अगर इलेक्ट्रॉन्स हायर से और लोअर स्टेट में आते हैं, सो दे शो व्हाट, लाइट्स। तो वो ऑरोरा बोरेलिस वही चीज़ है वहाँ पे। तो ये तुम्हें यहाँ दिखेगा, ये ऑरोरा बोरेलिस कहाँ दिखेगा, ये बेटा ये वाला, ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ कौन सी, ये तुम्हें पढ़ोगे, ये ऑरोरा बोरेलिस, ये है ऑरोरा। ऑरोरा का मतलब होता है एक, मतलब ऑरा जिसे कहते हैं किसके, ऑरा मतलब एक फील्ड टाइप जो होती है जैसे। तो ये सोलर फ्लेयर दिखता है, ये लार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन्स और जो ये प्रोटॉन्स जो ट्रैप होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, ये सन से तो आ रहे हैं। सन से कैसे आ रहे हैं, सन से लाइट पड़ रही है, सन की लाइट में अल्ट्रावायलेट भी है, एक्स रेज भी है, गामा रेज भी हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में जितने आयन्स बन जाएंगे तो चार्ज पार्टिकल बनेंगे। तो जो चार्ज पार्टिकल जब इस मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर मतलब पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट है, और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक्सलेट होते हैं। और जब चार्ज पार्टिकल बेटा एक्सलेट होता है ना, पागल हो जाता है जब एक्सलेट होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, लाइट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पढ़ा है 10th में। तो ये है बता रहा है ये आपको ना, ये वाला फिगर ये बता रहा है आपको, और वाला बोलिस यही है। और ऊपर वाला के पार्ट क्या बता रहा है, ऊपर वाला पार्ट हम कर चुके हैं बेटा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये दिखा रहा है दो कि हमारा ये कंपोनेंट्स हेलिस, मतलब ये हेलिकल पाथ कैसे हो रहा है। आप देख रहे हैं वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन गए। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऊपर को, जा रही है ऊपर को। और वेलोसिटी कैसे लगा रखी है, ऐसे लगा रखी है, वेलोसिटी ऐसे लगा रखी है। तो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है एंगल थीटा बन रहा है। तो अब इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा, ये वाला वी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब वी कॉस थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पैरेलल हो गया, देखो ये पैरेलल हो गया, एक ही तरफ जा रहा है, ये देखो ये पैरेलल हो गया। पैरेलल में फोर्स लगती नहीं है क्योंकि साइन 0 हो जाता है, और इस पे लगेगी सर्कुलर फोर्स, इस पे लगेगी सर्कुलर मोशन वाली फोर्स है। तो अब मैंने तुम्हें बताया था, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही हो
और सर्कल भी मूव कर रही हो, तो उसका कंबाइन मोशन कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ऐसे, ये है ऐसे मोशन हो जाएगा उसका। समझ आ रहा है? तो ये आएगा, तीनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्रीज, कहते हैं। ये ट्रेजेक्ट्रीज आएंगी, ये मैं सब बता रहा हूँ आपको। ये एनसीईआरटी से ही आता है पूरा बोर्ड पेपर। अब आ जाओ इसमें, ये क्या है? मोशन इन कंबाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चीज़ है बताता हूँ तुम्हें। देखो, अब तुम्हें बताया, अगर हमारे पास ना, अगर हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, मान लो ई लगा रखी है, ठीक है। उसमें एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है क्यू, तो कितनी फोर्स लगेगी? क्यू ई। ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, क्यू ई। चलो ठीक है। अब हमने लगाई है मैग्नेटिक फील्ड, लगाई है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो फोर्स जीरो जाएगी। इधर कर दिया हमने, ठीक है। तो इससे फोर्स कितनी लगेगी बेटा? इससे फोर्स लगेगी क्यू, इस पर लगेगी फोर्स क्यू वी बी, और साइन थीटा, थीटा मैं 90 ले लिया, ये फोर्स लगेगी इस पर। तो आपको पता लग गया ना, दो फोर्स लग गई। कौन कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। अब ये कह रहा है दोनों को ऐड कर दो। देखो ये रखा, ये देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखी है और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, दोनों ऐड हो जाएंगी, एफ ई प्लस एफ ई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हमें क्या करेंगे इसमें एक एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है हमें? देखो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है? वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है वाई एक्सिस पे लगा रखी है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगा रखी है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है जेड एक्सिस पे लगा रखी है। और चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है बताओ? चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है। क्या ये फिगर समझ में आएगी तुम्हें? कौन कहाँ मूव कर रहा है? यानी तीनों कैसे मूव कर रहे हैं? तीनों हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, मतलब सॉरी मूव नहीं कर रहे तीनों, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगा रखे हैं। ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अब वेलोसिटी एक्सेस की तरफ जा रही है, देखो ये एक्सेस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है ऊपर को, तो ये चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे। मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, ये चार्ज पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नीचे प्लस की तरफ होगा, ऊपर माइनस होगा। तो चार्ज पार्टिकल कहाँ लगेगा? फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फोर्स को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ अगर ये फोर्स कैंसिल हो तो एक फोर्स नीचे आना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस के उल्टा आना चाहिए बेटा, वाई एक्सिस के उल्टा आना चाहिए। यानी ये तो वाई की तरफ लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना, देखो ऊपर लग रहा है फोर्स किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगेगा? वही करना है, बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लग रही है, जेड डायरेक्शन लग रही है। तो अभी करते हैं, फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। अभी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? वी क्रॉस बी। बताओ वेलोसिटी किस डायरेक्शन जा रही है? एक्स, यानी आई क्रॉस आई वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन जा रही है? जेड, यानी की डायरेक्शन। आई क्रॉस के क्या होता है? जे, नहीं माइनस जे होता है, माइनस जे। माइनस जे का मतलब कहाँ है? वाई की तरफ लगी, नेगेटिव वाई की तरफ लग रही है। तो यानी वो कहाँ लग रही होगी फोर्स? वो फोर्स कहाँ लग रही होगी? नीचे की तरफ लग रही होगी। ये लग रही है तुम्हारी कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही थी तुम्हारे पास? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी। क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं? क्या पता बराबर हो सकती हैं, क्या पता बराबर हो सकती है ना। जिस कंडीशन पे बराबर होंगी उस कंडीशन पे क्या होगा? जिस कंडीशन पे ये बराबर होंगी उस कंडीशन पे क्या होगा? तो आप लिखोगे भाई क्यू ई तो फोर्स किसकी है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्यू वी भी किसकी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। जिस कंडीशन पे ये बराबर होंगे उस कंडीशन पे क्या होगा? ये होगा। तो उस कंडीशन पे फिर क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी वी। ये बी वी का मतलब वाइफ नहीं है, बी वी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन बी हो जाएगा, ई अपॉन बी। ये है वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब ये क्या मतलब है इसका? क्यों निकाला हमने? ये कह रहा है कि इस वेलोसिटी में, ये जो वेलोसिटी मतलब ये वो वेलोसिटी होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होगा। इस स्पीड से अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ना, तो वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से
की तरफ बेंड होगा, ना वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड होगा, वो सीधे चला जाएगा। समझाता हूँ तुम्हें, जरा मैं समझा। मान ले तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है कितनी, 2 न्यूटन पर कूलम लगा रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है तुमने कितनी, 1 लगा रखी है, 1 टेस्ला लगा रखी है। ये 1 टेस्ला लगा रखी है, ये 1 न्यूटन पर कूलम 1 कूलम लगा रखी है। तो वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी, 2/1 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ लगा रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड तुमने यूँ लगा रखी है, और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो वो कहीं भी बेंड नहीं होगा, ना तो वो ऊपर की तरफ जाएगा ना वो नीचे की तरफ जाएगा। इसे कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो ये हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर होता है। अच्छा आगे जाओ। ये है बेटा, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये रहा। तो ये है आपका फॉर्मूला वेलोसिटी सिलेक्टर का, ठीक है। तो अब कर दिया इतना, अब हम आगे करते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हमारे पास ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आ गया, बोर्ड में आ सकता है 5 मार्क्स, मैं गारंटी नहीं देता, बट ये क्योंकि फिजिक्स पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, सही बताऊँ। अब कोई 2-3 साल से कुछ पता नहीं है इसका, सारे जो है गैसेस फेल हो रहे हैं, पर करना सब कुछ है। साइक्लोट्रॉन करना है अब हमें। पहले साइक्लोट्रॉन की कहानी पढ़ लो, फिर साइक्लोट्रॉन क्या होता है। ये रहा साइक्लोट्रॉन, ये हमारा साइक्लोट्रॉन है, ये है। तो पहले साइक्लोट्रॉन बताता हूँ कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, क्या मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम। साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सीड करती है। अब जैसे तुम्हें हर जगह मशीन बनाते हैं हम किसी चीज़ की स्पीड बढ़ाने के लिए। अभी चार्ज पार्टिकल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें देखे भी नहीं है। इन्हें एक्सीड करने के लिए जो सबसे पहले दुनिया में मशीन बनाई गई थी, और 2 साइंटिस्ट थे, वो उनका नाम है लॉरेंस और लिविंगस्टोन। ये लॉरेंस और लिविंगस्टोन इन्होंने बनाया था, इन्होंने इन्वेंट किया था, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, एक ऐसा मशीन बनाया जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। और चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, वो अलग इशू है, मतलब एंड पढ़ेंगे कि उसके क्या यूज़ होते हैं। जैसे हम रेडियोएक्टिविटी कर सकते हैं, और हम न्यूक्लियर रिसर्च में यूज़ करते हैं इसको। तो वो बेसिकली एक मशीन है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करती है, ठीक है। अब कैसे एक्सीलरेट करती है, अब कैसे एक्सीलरेट करती है, ऐसे एक्सीलरेट करती है। देखो अब इसमें 2 चीज़ फंडे हैं, इसमें 2 फंडे हैं। 2 फंडों के लिए हमें आना पड़ेगा आगे। ये होती है मशीन, देखो ऐसे दिख रही है मशीन। अब मशीन का बहुत सिंपल सा फिगर बना रखा है। इस मशीन में क्या है, एक तो लगा रखा है ये जो तुम्हें दिख रही है, ये जो डी, ये देखो ऐसे ऐसे, ये डी शेप, ये क्या है, ये 2 मेटल के बहुत बड़े बड़े कंडक्टर होते हैं जो हॉलो होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं। ये हाफ डीज होते हैं, डीज कहते हैं इन्हें। और इनके अंदर पूरा खाली होता है, मतलब हॉलो डीज होती हैं ये बड़ी बड़ी। और यहाँ पे लगता है ये लगा रखा है उन्होंने, क्या देखो, ऑसिलेटर, मतलब ये लगा रखी है इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है यहाँ पे। एसी मतलब अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, थोड़ी देर बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी हमने क्या लगा रखी है यहाँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, ठीक है। साथ में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ये क्रॉस देखो। इसका मतलब क्या होगा, इसमें कौन कौन सी फील्ड लगा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, और कौन लगा रखी है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। अब चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, ये सेंटर पर रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल को हमने मूव करवाना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। अब तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्यों मूव कराना है। देखो इसकी कहानी सुनो फिर। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसे होता है यार, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसे होता है, ऐसे होता है, होता नहीं होता। अगर मैक्सिमम होता है, फोर्स कैसे लगेगा इसमें, ये वेलोसिटी यूँ हो जाती है और फोर्स ये हो जाएगा, ठीक है। फोर्स ये है और वेलोसिटी ये है। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। वर्क डन कितना होगा बताओ इसमें, वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा, 0। क्यों, तुम्हें पता है ना, सर्कुलर मोशन में जब एंगल ऐसा बन रहा होता है तो एफ एस कॉस थीटा, याद आ रहा है 11th क्लास का फॉर्मूला। और थीटा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ इधर हो रहा है इसका, ये रहा इधर, वर्क डन 0 होगा। अब अगर वर्क डन 0 होगा, तुमने फिर 11th क्लास के फॉर्मूला आते रहते हैं यार, घबराना नहीं है 11th क्लास से, तुम्हें 11th तो ढंग से पढ़ी नहीं है।
और 12th भी ऐसे ही हो रहा है तुम्हारा हिसाब किताब। डेल्टा के याद रहा है ये फॉर्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक। अब मैं अगर बोलता हूँ वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये है, क्या मैग्नेटिक फील्ड से हम किसी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, नहीं। क्या करें फिर बताओ। तो पहली प्रॉब्लम ये आ गई है, एनर्जी नहीं बढ़ सकती यार, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी नहीं बढ़ा सकती, काइनेटिक एनर्जी बढ़े, उसकी स्पीड नहीं बढ़ सकती, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से उसको गोल गोल घुमा सकता है लेकिन उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकता, और जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगा तो एक्सेलरेट कैसे होगा। अच्छा, और गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं, अगर गोल गोल घुमाएंगे तो समझ लो हमें एक बहुत लंबा टनल चाहिए होगा उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। अब गोल करने का मतलब ये हो गया, हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया उसका पाथ, ये कर दिया हमने। भाई अगर यही पाथ अगर लंबाई में होता तो ये कितना लंबा जाता पाथ, हम इसे घुमा दिया हमने इसको, ठीक है, थोड़ा ये ट्रिक लगा दी हमने। तो घुमाने के लिए तो सही है यार, घुमाने के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ इक्वल टू, हमें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है ना फॉर्मूला। तो एक्सेलरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता कहाँ लगी होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होती है ये इसके बीच में, देखो यार ये 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 ऐसे, अगर ये प्लस है ये माइनस है, चार्ज पार्टिकल कहाँ से आएगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ से आएगा। जैसे ही ये आएगा चार्ज पार्टिकल फोर्स लगेगी, ये जाएगा इधर, फोर्स लगी, चार्ज पार्टिकल इस डी के अंदर घुस जाएगा। अंदर घुसते ही हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, याद रखो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाएगी और वो घूम जाएगा यूँ। वो घूमेगा क्यों, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फिर वो जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकला पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ए सी है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, फोर्स लगेगी ऐसे, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स लगाती रहेगी, उसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसे घुमाती रहेगी, और फोर्स भी बढ़ता रहेगा, अल्टीमेटली उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो ये स्पीड बढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। तो अब कल बताऊंगा थोड़ा सा और मैं, क्योंकि मैं सोचा पता नहीं इतना डेटा जो है ये जा भी पाएगा नहीं जा पाएगा, तो इसी को आगे रिपीट करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ तक बता दी मैंने साइक्लोट्रॉन, कल फिर से साइक्लोट्रॉन को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज इतने करते हैं, आज का काम हो गया इतना, ठीक है, हाँ।